मज़ेदार साइंस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें साइंटिफिक पैराडॉक्स चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुक्र, आप देख रहे हैं साइंटिफिक पैराडॉक्स। और स्पेस एक बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग जगह है और स्पेस में कई सारी हम लोग को नई नई चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं, जैसे कि वार्म होल्स, ब्लैक होल्स और स्ट्रेंज स्टार्स और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और स्पेस में हम लोग कुछ भी नया करते हैं तो वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे कि स्पेस में सबसे पहली बार जाने वाले व्यक्ति का नाम था यूरी गगारिन, जो कि 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में गए थे। ये एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर थे। हमारे भारत से स्पेस में सबसे पहली बार जाने वाले व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा, जो कि 2 अप्रैल 1984 को स्पेस में गए थे और इस वक्त तमिलनाडु में रहते हैं। जॉन गैलन ने सबसे पहली बार स्पेस में खाना खाया था और जॉन गैलन ही स्पेस में जाने वाले सबसे बूढ़े व्यक्ति भी हैं। और एड वाइट, जो कि पहले एस्ट्रोनॉमर थे जो कैप्सूल से बाहर निकले थे। और चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा इंडिया से सबसे पहली बार स्पेस में जाने वाली महिला का नाम था कल्पना चावला। ऐसे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो कि स्पेस में बनाए जा चुके हैं। पर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स तैरते क्यों रहते हैं? क्योंकि ISS पे ग्रेविटी नहीं है। इन चश्मे वाले भाई साहब का नाम है धर्मेश श्रीवास्तव, शॉर्ट में दर्शित। नेचर हर बात में आर्गुमेंट करना और ह्यूमर क्रिएट करना। इतनी सी बात नहीं पता तुमको? साइंस बिल्कुल। अच्छा तो ये बताओ कि मून अर्थ के क्यों घूमता है? वजह से। अच्छा तो मून से अर्थ की दूरी कितनी है? अराउंड 3,84,000 किलोमीटर्स। और ISS की अराउंड 450 किलोमीटर्स। कुछ समझ में आया? जब मून अर्थ से इतनी दूर है तब भी वहाँ पे ग्रेविटी है, तो ISS जिसकी दूरी सिर्फ 450 किलोमीटर है यहाँ से, तो उस पर ग्रेविटी कैसे नहीं हो सकती है? नासा दर्शक जब भी आर्गुमेंट करने में हार जाता है तो उसे ज़रूरी काम याद रहते हैं। जैसे कि अभी इनको नासा की कॉल आई है। हाँ, रॉकेट उड़ाना है अभी जल्दी। अच्छा। हाँ रुके रहो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जाना नहीं है अभी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। बताओ कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा बताओ। हाँ तो मुझे जाना होगा, वो नासा ने बुलाया। नासा ने तुम्हें? हाँ भैया, नासा ने बुलाया। चलो मैं जा रहा हूँ, बताना मुझे। चलो ये तो गया। तो स्पेस में अगर ग्रेविटी है, मतलब ISS पे ग्रेविटी है अगर, तो एस्ट्रोनॉट्स तैरते क्यों रहते हैं? चलिए इसको जानते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स तैर नहीं रहे हैं बल्कि गिर रहे हैं, और उनके साथ साथ स्पेस स्टेशन भी गिर रहा है। इसका मतलब स्पेस स्टेशन गिरने वाला है। तुम्हें तो नासा ने बुलाया था। हाँ, पर वो लोग मेरे बनाए चले गए। बहाने तो सही बनाया करो। अच्छा तुम पहले ये बताओ कि स्पेस स्टेशन गिरने वाला है क्या? तुम शांत हो तो हम बोले कुछ। हाँ तो बताओ ना, हम तुमको कहाँ परेशान कर रहे हैं? हटो सामने से। तो स्पेस स्टेशन हमेशा अर्थ की तरफ गिरता रहता है, पर स्पेस स्टेशन का साइडवेज मोमेंटम उसे हमेशा आगे की ओर धकेल देता है, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं बल्कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करने लगता है। और पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या हुआ? तो इसको जानते हैं। यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही है। चलिए जानते हैं कैसे। जब अर्थ सरफेस पर या फिर एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसे फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस मोशन करने से रोकता है, और हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। जैसे कि एरोप्लेन को लगातार उड़ाने के लिए हमें उसे कॉन्टिन्यूसली फ्यूल देना पड़ता है। एरोप्लेन को एयर रेजिस्टेंस हमेशा मूव करने से रोकता है, पर स्पेस में ऐसा नहीं होता है। स्पेस में क्योंकि वैक्यूम है, इसी वजह स्पेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है,
और इसी वजह से स्पेस स्टेशन कॉन्टिन्यूसली अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। पर अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ कहीं पर ज़्यादा डेंस है और कहीं पर कम। इसी वजह से स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में रखने के लिए जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन जेट्स को थ्रस्टर कहते हैं। ये गैसेस को फायर करके स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में रखती हैं और इसके लिए लगता है फ्यूल, जो कि स्पेस स्टेशन पे भेजा जाता है। और सेम थिंग होती है सैटेलाइट्स के साथ भी। सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में रखने के लिए जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सैटेलाइट्स जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट्स, इनमें ज़्यादातर वज़न बैटरी और जेट्स का ही होता है। पर सैटेलाइट्स का फ्यूल रिफिल करना काफ़ी मुश्किल होता है और महंगा भी पड़ता है। इसी वजह से कई सारी सैटेलाइट्स टाइम पीरियड ख़त्म हो जाने और फ्यूल ख़त्म हो जाने के बाद डीऑर्बिट हो जाती है, जिसमें से कुछ सैटेलाइट्स स्पेस में ही घूमती रहती हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में गिर करके आयोनाइज हो जाती हैं। और गिरती हुई चीज़ें ग्रेविटी फील नहीं करती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और साइंस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबा दें ताकि न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।